बहुत महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज और ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन दिए थे, और जब लोगों ने उनसे पूछा कि ये फॉर्मूला आपको कहां से दिमाग में आया, ये सिंबल आपके दिमाग में कहां से आया, आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूं, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये सब जानना चाहते हैं। कभी किसी जंगल में अगर आप खो गए सपने में, कभी आपकी शादी हो रही है या किसी और की शादी हो रही है, सांप ने डस लिया, मैंने सांप देख लिया, मैंने एक डॉग देख लिया, आज इसके बारे में बिल्कुल फुल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। साल 1900 में मद्रास के रहने वाले एक ऐसे बहुत महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज और ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शन दिए थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। तब तो ऐसा माना गया था कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे, बट आज वो हाईली एक्सेप्टेड हैं। और जब लोगों ने उनसे पूछा कि ये फॉर्मूला आपको कहां से दिमाग में आया, ये सिंबल आपके दिमाग में कहां से आया, तो उन्होंने बोला कि मुझे मेरे सपने में दिखाई दिया। उसी तरीके से सर आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो उनको सपने में आई थी, और उन्होंने अपने सपने से उसको डिकोड करके लिख के निकाला था। तो आप समझिए कि जो सपने होते हैं वो सिर्फ सिंबल्स नहीं होते, उनके पीछे एक बहुत गहरा और एक बहुत बड़ा राज है जो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये एक दिमाग का खेल है या एक ऐसा दरवाजा जो हम सोच भी नहीं सकते। आज आपको बताऊंगी, अपनी कुर्सी की पेटी ना बांध के रख। साइंस का क्या प्रेडिक्शन है? साइंस का पर्सपेक्टिव ये होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में सपने जो है वो जनरेट करते हैं। जब हम एक स्लीप मोड में होते हैं तब सपने हमें वो ही दिखाते हैं जो हमने अपनी असल जिंदगी में किया होता है। मतलब आज मैं क्या इमोशनली फील कर रही हूँ, मैंने क्या काम किया, मैं किससे मिली, मैं किसके बारे में सोच रही हूँ, ये मेरे सपने में आके मुझे डिकोड होता है। इसी सपने में कभी तो मैं चांद पे पहुंच जाती हूँ, कभी मैं किसी रिलेटिव के घर पहुंच जाती हूँ, कभी मैं किसी से लड़ाई कर लेती हूँ, और कभी किसी गहरे जंगल में पहुंच जाती हूँ। पर ये जो सपने हैं ये एक्चुअली क्या सिर्फ साइंस के हिसाब से और ये सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से चल रहे हैं? एक्चुअली में ऐसा सच नहीं है। और इस सपने को हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, आपके मेजरली दिखने वाले सपनों को हम क्या डिकोड कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर मैं बात कर लूं एंशिएंट टाइम्स की, तो 5000 साल पहले सबसे पहला रिकॉर्डेड जो ड्रीम था वो हमें मिला था। ये जो ड्रीम था ये हमारे ऑल्टरनेटिव रियलिटी की बात करता है। मतलब जो हम देखते हैं वो किसी ऑल्टरनेटिव एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है। इनको हमेशा से एक सिंबल और इंडिकेशन माना जाता है, एक यूनिवर्सल स्पीच मानी जाती है, एक बात मानी जाती है जो यूनिवर्स हमको बता रही है। तो आज मैं आपके सपनों के बारे में ये बताऊंगी कि किसको कैसे डिकोड कर पाए और बारे में क्या समझा जा सकता है। ऐसी किताबें भी हमें पाई हैं जो सपनों के सिंबोलिज्म को डिकोड करने में हमारी मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट टाइम्स में अगर किसी ने सपने में देखा कि बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गई है, तो इसका मतलब ये कहा जाता था कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो इसी तरीके से क्या सपना क्या बताता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और मैं पिछले 19 साल से टैरो और ऑकल्ट सर्विसेज में हूँ। हजारों क्लाइंट्स को सर्व करा है और हजारों वीडियोस के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, कैसे इससे बचें। और आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये सब जानना चाहते हैं, ये सब मानते हैं और सब सोचते हैं कि ये क्या हो गया। कभी किसी जंगल में अगर आप खो गए सपने में, कभी आपकी शादी हो रही है या किसी और की शादी हो रही है, अचानक से आप कहीं पर ऐसे पाते अपने आप को कि मैं गिर गया, या मैंने कुछ सांप ने डस लिया, मैंने सांप देख लिया, मैंने एक डॉग देख लिया। अरे क्या मतलब है इसका? क्या ये एक्चुअली में कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग है? क्योंकि सुबह उठ के हम वाकई ये सोचते हैं कि क्या ये एक रैंडम पिक्चर थी जो मैंने देखी, या इसका मतलब कुछ और है। आज इसके बारे में बिल्कुल फुल इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो 10 ड्रीम्स मैं आज डिकोड करूंगी, सबसे पहले वो है कि सपने में अगर आपको शादी दिखती है अपनी या किसी और की, तो इसका क्या मतलब होता है। दूसरी बात, सपने में अगर आप भाग रहे हैं, कोई आपको चेज कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है। अगर आपको बचपन का घर दिखाई दे जाए तो इसका क्या मतलब है। सपने में अगर आप गिर जाते हैं या कहीं से आपको स्लिप होने का जैसा लगता है, तो इसका क्या मतलब है। किसी महान व्यक्ति से अगर आप मिलते हैं, किसी फेमस पर्सनालिटी से मिलते हैं सपने में, तो उसका क्या मतलब होता है।
अगर आप कहीं खो जाते हैं और आपको लगता है मैं लॉस्ट हूं, इस जगह को मैंने नहीं देखा, तो उसका क्या मतलब है? सपने में अगर आपको किसी भगवान के, किसी देवता के दर्शन हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? सपने में अगर आपको मौत दिखाई देती है तो क्या मतलब होता है? कोई मरे हुए, कोई पास्ट अवे लोग दिखाई देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? एंड लास्टली, अगर सपने में सांप दिखता है तो उसका क्या मतलब होता है? चलिए शुरू हो जाते हैं, डिकोड करते हैं एक के बाद एक हर ड्रीम क्या बोलता है आपके बारे में। सपने में शादी, गुड न्यूज या वार्निंग? क्या सब कुछ बदलने वाला है? अगर सपने में शादी देखी, या तो आपकी शादी होने वाली है, ऐसा होने वाला है क्या? चलिए बताती हूँ। सपने में अगर आप शादी हो रही है, आपकी हो रही है, किसी और की हो रही है, फुल ड्रामा चल रहा है, डांस चल रहा है, मिठाइयां बट रही हैं, सब सेलिब्रेशन हो रहा है, भांगड़ा हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, डीजे बज रहा है, आप नाच रहे हो, सब नाच रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि आपकी शादी हो रही है? और अगर आप शादीदा हो तो क्या इसका मतलब है कि आपकी फिर से शादी होने वाली है? अब मैं समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है। देखिए, शादी का दिखना एक गुड साइन है। शादी का दिखना, ऐसा बोला जाता है कि अगर शादी दिखती है तो सब कुछ बदलने वाला है, ठीक है, सब कुछ चेंज होने वाला है। रिलेशनशिप फ्रंट पे भी हो सकता है, करियर फ्रंट पे भी हो सकता है, और ये आपके पर्सनल फ्रंट पे, फैमिली फ्रंट पे भी हो सकता है। एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग, मतलब बल्ले बल्ले तो हो ही रही है, बल्ले बल्ले तो हो ही रही है, बट हाँ, किसी ना किसी फॉर्म में। तो सपने में शादी दिखना एक बहुत ही शुभ इंडिकेशन है, बहुत ही प्यारा इंडिकेशन है, और इसका मतलब है कि कोई एक रेजुविनेशन, एक फ्रेश स्टार्ट, एक गुड मूव आपके लिए आगे इंतजार कर रही है। पर एक बात समझ लीजिए, अगर शादी हो रही है जबरदस्ती, मतलब कोई जबरदस्ती आपको दूल्हा दुल्हन बना रहा है, आपको किसी शादी में जबरदस्ती लेके जा रहा है सपने में, तो इसका ये मतलब होता है कि लाइफ में किसी चीज में फंस गए हो जिसमें आपको जबरदस्ती कोई चीज मूव करनी पड़ी, आपको उसके अंदर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा और इस स्ट्रगल को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शादी का दिखने का मतलब है कि वाह, लाइफ में मजे आने वाले हैं और सब चीज बहुत अच्छी होने वाली है। एक रेजुविनेशन, एक फ्रेश स्टार्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। सेकेंडली, अगर आपको सपने में ऐसा दिख रहा है कि आप भाग रहे हो, तो क्या आप किसी रियलिटी से बच रहे हो? दिस इज एक्चुअली ट्रू। अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं सपने में बहुत भाग रहा हूँ, कोई हवा, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई अजीब सी चीज मेरा पीछा कर रही है, मैं उसके अंदर से एस्केप नहीं कर पा रहा, मैं बस भागता चला जा रहा हूँ, तो रुकिए और सोचिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, ये कोई इंटरनल गिल्ट है, कोई इंटरनल रिग्रेट है, कोई नेगेटिविटी है, या कोई सिचुएशन है जिसमें आप स्ट्रक हो, जिसमें आप फंसे हुए हो और इससे आप अपने आप को कोप नहीं कर पा रहे, आप इसके अंदर से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे, और ये आपको डिकोड करना पड़ेगा। जब भी आप इस प्रकार का सपना दिखता है कि मैं भाग रही हूं और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं एंडलेसली, रेकलेसली, डर से आगे बढ़ रही हूं, तो रुकिए और सोचिए कि क्या इंटरनल गिल्ट है, कुछ गलती कर दी थी क्या, कोई ऐसी चीज, कोई पास्ट कर्मा जो वापस आ रहा हो, या कोई ऐसी चीज जो रिसेंट में गलत कर दी हो, तो उसको कैसे आप अंडू कर सकते हैं, कैसे आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको उस चीज से इंट्रोड्यूस करा रहा है, आपको मिरर दिखा रहा है कि ये चीज गलत है, आप भागना बंद करें। ऐसा भी हो सकता है कि किसी सिचुएशन में आप इतने ज्यादा स्ट्रक हो, किसी ऐसे पिंजड़े में कैद हो जहां से बाहर निकलने का मन है और बाहर निकलना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो कोई इंसान अगर आपको वाकई पीछा कर रहा है, तो ये सपना आप 100% डिकोड कर सकते हैं कि उससे पीछा छुड़ाने का टाइम अब आ गया है। बट अगर आप खुद से ही भाग रहे हो, तो खुद से कहां पीछा छुड़वाओगे? उस गिल्ट का पश्चाताप कर लीजिए, उस इंसान को जाके सॉरी बोल दीजिए, या कोई भी ऐसी गलती जो आपने करी हो, आप जानते हो, उसको आप अंडू करने की कोशिश कीजिए। थर्डली, अगर आप बचपन का घर दिखाई देता है, इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ स्ट्रेस में हो। जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेस लेटेंट हो, बहुत लंबे समय तक का हो, बट अगर आपको सपने में वही दीवारें दिखाई दी, वही स्पेस दिखाई दिया, वही चीज दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि आपका मन एक सेफ स्पेस के सर्च में है, आपका मन वो ढूंढ रहा है, वो जगह ढूंढ रहा है। अगर इस सपने में वहां पर सब पीसफुल है, सब सुकून में है, सब पॉजिटिव है, तो आपको ये समझना है कि हाँ, आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, इस स्ट्रेस से निकल जाएंगे, क्योंकि ये सपना मोस्टली आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ही आता है। और अगर आपको ये चीज दिख के आपको ऐसा दिख रहा है कि हाँ, मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, तो मतलब ये एक यूनिवर्स का इंडिकेशन है कि ये स्ट्रेस का टाइम जो है वो दूर हो जाएगा, आपको कंफर्ट में लेके
जाएगा, क्योंकि बचपन के घर से ज्यादा कंफर्टेबल स्पेस हम लोगों के लिए मेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। और जब हम बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं, ग्रास्प्ड होते हैं सिचुएशन में, तो हमको वही ध्यान आता है कि उस टाइम पे मेरे साथ कितना अच्छा टाइम था। तो इसी चीज को आप दोहरा रहे हैं अपने सपने में, और इसका मतलब क्लियरली वही है कि आपको थोड़ा सा सेफ स्पेस की जरूरत है। अगर इस टाइम पे आपको ऐसा दिखता है कि पुराने घर में कोई प्रॉब्लम हुआ है, कुछ ट्रेजेडी हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुछ गलत आगे हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, पर अपने स्ट्रेस को दूर करने के रास्ते भी निकालने पड़ेंगे। सपने में अगर आपको ऐसा दिखे कि मैं गिर गई, सपने में गिरना, पैर, बहुत बार इस तरीके से आँख खुलती है। बहुत लोगों को मैंने सुना है कि मेरे को बार बार ऐसा सपना आ रहा है कि मैं कहीं से गिर गई हूँ या मैं स्लिप हो गई हूँ, अचानक से एकदम वो आँख खुलती है कि गिर गए, अब संभल जाओ। तो वाकई बुजुर्ग ऐसे ही कहा करते थे कि सपने में अगर गिर रहे हो तो मतलब कोई झटका लग सकता है, संभल के जाओ, संभल जाओ और अपने आप को वापस से कंट्रोल कर लो। क्योंकि सपने में अगर आप स्लिप हो रहे हो बार बार, तो आप प्रेशर में हो। या तो ये एक जॉब का प्रेशर है, रिलेशनशिप का प्रेशर है, खुद का मेंटल प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, किसी इंसान का प्रेशर है, या कंट्रोल है। कंट्रोल मतलब पूरी तरीके से आपको जकड़ के रखना। तो सपने में अगर गिर रहे हो, इसका मतलब जागने का समय आ गया है, और जाग के अपने लाइफ को रिफ्रेश बटन दबा के जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी गलत हो रहा है, उसको निकाल देने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप उस लूप में फंसे रहेंगे तो इतने प्रेशर से आपको मेंटल और फिजिकल इलनेसेस आ जाएंगी। तो मेक श्योर करें कि सपने में गिर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ सॉल्यूशन निकालें। ये प्रॉब्लम जो है ये काफी हद तक आपके पीक तक पहुंच गई है और इसमें से निकलने का टाइम आ गया है। तो सपने में गिरना एक अच्छा इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। सपने में किसी महान व्यक्ति से मिलना, क्या ये एक रिमाइंडर, कोई पैगाम है? हाँ है। अगर आप सपने में पीएम मोदी से मिल लिए, किसी अच्छे एक्टर से मिल लिए, ऋतिक रोशन से मिल लिए, या आपने ऐसा देखा कि आप किसी बहुत महान व्यक्ति से, जस्टिन बीबर के साथ में खड़े होकर गाना गा रहे हो, तो इसका ये मतलब होता है कि आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, आप भी उस लायक हो और आप उस जगह तक पहुंचने का स्टेप लेने वाले हो। और ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस सपना है। ये एक तरीके से यूनिवर्स का पुश है कि आप सही डायरेक्शन में हो और आप वो सब करने के लायक हो जो जो इस इंसान ने करा। और अगर बार बार आपको कोई बड़े लोग दिखाई देते हैं, बड़े ऐसे पीपल दिखाई देते हैं सपनों में, तो दैट इज 100% इंडिकेशन कि यू ऑल्सो हैव दैट इनसाइड यू, और इसकी तरफ आप अपने स्टेप्स करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर बाई चांस उस सपने में पीएम मोदी ने आपके हाथ में कोई गिफ्ट थमा दिया, कोई पेपर थमा दिया, या कोई भी ऐसी चीज आपको ऑस्पिशियस और दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स से एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है, यूनिवर्स से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, और ये अपॉर्चुनिटी आपके पास इन नो टाइम आके खड़ा हो जाएगा। तो चलिए इस सपने की तरफ वर्क करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये सपने ना आसानी से और सब लोगों को नहीं आते। अगर आप अपने सपने में खो जाते हो और आपको रास्ता नहीं मिलता, तो समय है अपनी पहचान फिर से ढूंढने का। क्योंकि अगर आपको ऐसा सपने में दिखाई देता है किसी रोड पे, सड़क पे, जंगल पे, किसी मॉन्यूमेंट पे एंडलेसली मैं भाग रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरे को क्या रास्ता चुनना है, तो 100% किसी इंसान ने आपकी पहचान एनगल्फ कर ली है। किसी इंसान ने आपको इतना कॉम्प्रोमाइज कर दिया है कि आप अपने लिए जीना बंद कर चुके हो। ये सपना ये इंडिकेट करता है कि अपना सेल्फ कॉन्शियस, आपकी सेल्फ वर्थ, आपका सेल्फ लव कंप्लीटली डिसमेंटल हो चुका है, खत्म हो चुका है, और इस वजह से आपके लिए एक नया रास्ता चुनना, एक नया वे चुनना बहुत, इसका मतलब है अपनी पहचान फिर से बनाइए, फिर से ढूंढिए खुद को। दूसरे के बताए डायरेक्शंस पे सिर्फ जंगल का शेर नाचता है। आपको अगर रियल लाइफ में शेर बनना है तो आपको उस इंसान से दूर हो जाना चाहिए, या उस इंसान एटलीस्ट सुननी बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ये चीज करने लग जाएंगे तो ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो खो जाने का मतलब है खुद को वापस पाना, खो जाने का मतलब है खुद को पाने का फिर से प्रयास करना, और उस जेल से, उस बाउंडेशन से बाहर निकलिए। गेट आउट ऑफ दैट प्लेस।
सपने में भगवान के दर्शन, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए, सपने में अगर भगवान दिख जाते हैं मोस्टली तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत ही अच्छा साइन है। चाहे जी दिखे, कृष्ण भगवान दिखे, देवी माँ दिखे, या कोई भी ऐसे बड़े ब्लेसिंग देने वाले गुरु आपको दिख जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा साइन है। अगर चरणों के दर्शन हो जाते हैं, जैसे अभी पीछे ही 2-3 हफ्ते पहले मुझे शिव जी के चरणों के दर्शन ऐसे दिखाई दिए थे, बिल्कुल साक्षात दिखाई दिए थे, मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हुआ था, मैंने इतने हाथ जोड़े थे। उसी तरीके से अगर आपको किसी भी टाइप के भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। स्पेसिफिकली अगर भगवान खुश दिखाई देते हैं, अगर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, कुछ देके जाते हैं, तो इससे बड़ा पॉजिटिव साइन आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। इससे महान सपना, इससे अच्छा सपना आपके लिए नहीं हो सकता। बड़ी ही दुर्लभता से, बड़ी मुश्किल से किसी को दर्शन देते हैं भगवान आके सपने में, सबकॉन्शियसली आते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा सपना है। और अपने आप को बस मतलब आप ब्लेस समझिए कि ऐसा सपना आपको दिखाई दे रहा है। पर अगर भगवान दूर जा रहे हैं, नाराज हैं, गुस्सा है, या कुछ आपको पनिश कर रहे हैं, तो अपने कर्मा को रिवर्स कर लीजिए। सोच लीजिए फिर से कि क्या गलत कर रही हूँ, क्योंकि कुछ गलत 100% कर रहे हो, उस कर्मा को ठीक करने की जरूरत है। आपसे भगवान जरूर नाराज होंगे। अगर आपको कुछ ऐसे नाराजगी टाइप का सपना दिखता है, दंडित सपना दिखता है, तो जरूर नाराजगी का इंडिकेशन है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा मेक श्योर करना है कि आप अपने कर्मा को ठीक करें, रियलाइन करें, क्योंकि 100% कुछ ठीक करने से भगवान वापस से मान जाएंगे। अगली बात यह कि अगर आपको सपने में दिखाई देती है मौत, अगर दिखा कि मैं मर गया, दिखा कि कोई मर गया, तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये सपना बहुत हॉरिफाइड होता है, बहुत डरावना होता है, और हम यूजुअली इससे बहुत डर के उठते हैं। एक बार मुझे अपने एक रिलेटिव की डेथ दिखाई दी थी, और लिटरली मैं सोते सोते रो रही थी। मतलब सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग को उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा था कि आई वॉज क्राइंग इन रियलिटी एज आई वॉज ड्रीमिंग अबाउट इट। तो ये जो इस टाइप का सपना होता है ना, ये आपको बहुत हिला के रख सकता है। पर ये एक अच्छा सपना है, ये बात जान के आपको खुशी होगी, क्योंकि ये सपना दिखाता है रीस्टार्ट, मतलब न्यू बिगिनिंग, मतलब रीफेज। अगर आपको एक मौत दिखती है, उसका मतलब होता है कोई बैड सिचुएशन खत्म हो जाना और कोई नया चीज, नया यू क्रिएट हो जाना। अगर खुद की मौत दिखती है, मतलब मैं एक रिफ्रेश कर रहा हूं, जैसे सांप का वो स्किन उतरता ना, वैसे मेरा एक रिस्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको किसी रिश्तेदार की मौत दिखाई देती है, किसी चाहने वाले की मौत दिखाई देती है, तो ये भी एक बैड इंडिकेशन नहीं है। ये ऐसा दिखाता है कि आपका उस इंसान के साथ एक रीस्टार्ट ऑफ रिलेशनशिप हो रहा है, आप दोनों का रिश्ता एक न्यू बिगनिंग की तरफ आ रहा है। तो ये सपने दिखने में बड़े डरावने होते हैं, बट ये एक्चुअली इतने डरावने नहीं है। ये एक न्यू फेज और न्यू बिगनिंग को इंडिकेट करते हैं। अगर आपको कोई मरे हुए लोग दिख रहे हैं, क्या ये किसी पितृ का कोई संदेश है? देखिए, अगर आपको कोई डेड पीपल दिखाई दे रहे हैं, आपके फादर, आपके गुजरे हुए कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई ऐसा इंसान जो लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, तो इसका ये मतलब है कि आपको वो कहीं ना कहीं से देख भी रहे हैं, ब्लेस भी कर रहे हैं। 2 तरीके के सपने होते हैं इसमें, जिसको डिकोड करना होता है। नंबर 1, अगर आपको वो दिखते हैं, बस खड़े हैं, खुश दिख रहे हैं, स्टेबल दिख रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो एक तरीके से दूर से आके ना आपको हाय बोलने आए हैं, दूर से आपको एक संदेश देने आए हैं कि हाँ, मैं अभी भी एग्जिस्ट करता हूँ, आपकी शायद रियलिटी में नहीं बट सबकॉन्शियसली, और मैं आपके साथ हमेशा हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, और मेरा प्यार आपके लिए उतना ही है जितना आपका मेरे लिए। शायद आप उनको मिस कर रहे हो, तो वो आके एक बार वो एस वर्ड से आके आपको एक हाय बोलने आए हो, तो इसको पॉजिटिवली लेके आप उनके लिए प्रे जरूर कीजिएगा। बट अगर ये सपना सेकंड वे में दिखाई देता है, अगर नेगेटिव दिखाई देता है, तो थोड़ा सा सावधान बरतनी है, क्योंकि अगर वो गुस्सा दिख रहे हैं, वो अनसेटिस्फाइड दिख रहे हैं, वो भूखे दिख रहे हैं, वो पानी मांग रहे हैं, तो आपको उनके लिए कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, कुछ अधूरा रह गया है। तो ऐसे में आपको कोई दान देना, या जो भी आपको दिखे, फॉर एग्जाम्पल मेरे को दिखा कि मेरे फादर जो है वो चावल मांग रहे हैं, तो मैंने चावल का दान दिया। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, या कोई वो सेटिस्फाइड है, तो कुछ क्रिया, पंडित जी की पूजा या कोई दान पुण्य उनके नाम का जरूर कर दें, उससे उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। लास्टली, अगर सपने में सांप दिख गया, तो ये जो सांप है ये नेगेटिव है, श्राप है, या एक बड़ा बदलाव है। सांप देखना थोड़ा सा स्केरी होता है, स्पेसिफिकली अगर सांप काट जाए तो। अगर सांप काट जाए तो इसका मतलब होता है कि कुछ
होके नया अच्छा होने वाला है। तो कोई चीज खत्म होके कोई नई चीज शुरुआत होने वाली है। सांप डसने का सपना स्पेसिफिकली एक चेंज का सपना है, पर आफ्टर अ डाउनफॉल। तो इसके लिए थोड़ा सा सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। सेकेंडली, सांप जो है ना वो शिव जी के गले में रहता है, तो शिव जी का प्रतीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। अगर सांप सिर्फ पड़े हुए हैं या सिर्फ आपको डस नहीं रहे, आप सिर्फ देख रहे हो, तो आपके अंदर का एक हिडन पावर जाग सकता है, एक हिडन पावर जागरूक हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि वो पावर आप डिस्कवर नहीं कर पा रहे, तभी आपकी पावर्स जो है वो स्टेगनेंट है या वो स्टेबल है, बट वो मूव नहीं कर रही। तो मूवमेंट लाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये दिखाता है एक सांप का सपना। पर अगर सांप जो है वो सपने में किसी भी प्रकार से दिखाई दे जाए, तो कहीं ना कहीं पितृ दोष का भी ये इंडिकेशन होता है। तो आपको पितरों से रिलेटेड पानी का दान करना चाहिए। पानी, फ्रूटी या कोई भी लिक्विड का दान, अगर आप पानी पिला देते हैं जानवरों को या इंसानों को, कोई शिविर लगा देते हैं, कोई मटका रख देते हैं, पानी का बील कर देते हैं, तो इससे आपका जो दान है वो आपके पितरों को भी शांत करता है। तो सांप वाला जो सपना है उसके अंदर दान का इंक्लूड जरूर कीजिए, चाहे सांप शांत हो या कुछ भी हो, पर एक पानी का दान करना, छोटा सा दान करना आपके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट लाके देगा। तो आज मैंने आपको बताया कि सपनों का क्या मतलब होता है, बट हाँ ऑफ कोर्स आपको किसी और टाइप के भी सपने आते होंगे। कभी किसी को छिपकली दिख जाती होगी सपने में, तो कभी किसी को एक कोई बहुत बड़े कॉन्सर्ट में जाना जैसा दिखाई दे जाता होगा, किसी को कोई लव स्टोरी दिखाई दे जाती होगी, या लॉटरी जीतना जैसा भी कुछ दिख सकता है। तो अगर इस टाइप का कोई भी इंडिकेशन आपके सपने में आ रहा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दो ना, मैं आपको बता दूंगी कि आपके सपने का क्या मतलब है। अंटिल नेक्स्ट टाइम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेके आऊंगी। अपना वीकली हॉरोस्कोप तो चेक कर लीजिए, हर हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप मेरे यूट्यूब वीडियो पे पोस्ट होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू ग्रो एंड वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल साइन टू यू। तो प्लीज मेरे YouTube चैनल द होप टैरो को प्लीज प्रमोट कीजिए। फ्री क्वेश्चन चाहिए, टैरो के आंसर्स चाहिए, और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, तो द होप टैरो को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। उस पे मैं आपको दूंगी 1 फ्री टैरो क्वेश्चन, जो भी आपकी परेशानी है जाके जरूर पूछ लीजिए। तो नेक्स्ट टाइम तक मिलते हैं फिर से एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी डॉक्टर स्नेहा जैन साइनिंग ऑफ।